जो है टोरेंट जो है मुमरा का बहुत ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है और टोरेंट लगातार पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे कि एमएसईबी का जो बकाया बिल था पहले का, वो भी जो है ग्राहकों से जबरन वसूल करने का काम कर रही है और जो गरीब बिल नहीं भर पा रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज करने का काम कर रही है। इस विषय में मुमरा के कई जिम्मेदारों का बयान जो है मीडिया में आया है। तो इसी सिलसिले में जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है कि एमएसईबी और टोरेंट में क्या अंतर है। क्यों शुरुआती दौर में पब्लिक जो है टोरेंट से घबरा रही थी, धरना आंदोलन करने पर उतारू हो गई थी, धरना आंदोलन की थी, तो अभी जो है ये टोरेंट जो व्यवहार ग्राहकों के साथ, अपने कंज्यूमरों के साथ कर रही है, वो आपकी नज़र में कितना सही है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला टोरेंट का जो 2019 में मीटिंग हुआ था मार्च में हमारा, उसमें वो लोग ने कहा था कि हम पुराना वसूली नहीं करेंगे, वो आप एमएसईबी का है वो थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। उन्होंने अंग्रेज़ों का जो भारत में आने का जो ये था इस्टेब्लिश होने का, वैसे टोरेंट मुमरा में इस्टेब्लिश होने के लिए हमारे से मतलब मीठी मीठी बातें की, हमारे को दावे किए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो टोटल दावे फेल है। और अभी तो वो जबरन वसूली कर रहे, केसेस बना रहे। ये तो पहले से भिवंडी में जैसा हो रहा था वैसा अभी मुमरा में भी होना चालू हुआ। मैं इसका विरोध करता हूँ और इनको यहाँ से जल्द भगाओ ऐसा नारा देता हूँ, क्योंकि ये बिल तो उनका मीटर तो रीडिंग इतना भाग रहा है कि पूछो ही मत। और दूसरी बात तो उनके बिल भी उसके ऊपर बैच पे बैच बढ़ के आ रहे हैं। लोग कहाँ से भरेंगे? कोरोना की महामारी से लोग अभी उभर रहे और उसमें ये बिल के ऊपर बिल के ऊपर बिल, पुराना नया सब वो दे रहे। तो पुराना एक साइड में रखो ना, तो उसके ऊपर जाके अभी केसेस करने हैं, तुमको कोई राइट्स नहीं है। ये राइट्स था एमएसईबी का, तुम्हारे को कोई राइट्स नहीं है। तो मैं आप मतलब प्रशासन से विनती करता हूँ कि इसके लिए कुछ करे, हमारे आमदार साहब से विनती करता हूँ कि कुछ करे इसके लिए। अभी जैसा कि टोरेंट और एमएसईबी पब्लिक में, इन दोनों कंपनियों का, जैसे एमएसईबी सरकारी थी और टोरेंट प्राइवेट है, तो आप क्या अंतर समझते हैं ये दोनों विभागों में? एमएसईबी गवर्नमेंट का था, ये टोरेंट प्राइवेट है। इनको एमएसईबी से ठेका मिला है, तो इनको एमएसईबी का जो पुराना बिल है वो वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। और एमएसईबी कुछ बिल बकाया रहता तो कुछ सहूलियत देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन ये कोई सहूलियत नहीं। इनके अगर बिल ज़्यादा हो गया तो लाइट कटिंग करना, लोगों को 12-12, 24-24 घंटा अंधेरे में रखने का, मतलब एकदम जाती करना इन लोग का काम हो गया है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के टोरेंट की इतनी मनमानी होएगी कि जिसे मतलब कोई ये नहीं करे, क्योंकि ये 20 साल के लिए यहाँ पे आए। अभी आगे क्या होता है? जैसे आप जिस पार्टी के नगर सेवक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पर, और वही सत्ता में है। मुमरा प्रभाग समिति में जो है आप ही की सत्ता है, आप ही की पार्टी के एमएलए हैं। तो मतलब आप लोग इतना मजबूत होने के बावजूद टोरेंट यहाँ पर पैर पसार गई, यहाँ पर है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, तो कैसे आप इसको भगाने में कामयाब हो पाएंगे? सरकार सिर्फ हमारे अकेले की नहीं, आघाड़ी की सरकार है। अगर इधर लोगों की भी कुछ गलतियाँ है। जब एमएसईबी थी तो कुछ मीटर लगाना चाहिए था, चोरी की लाइट कर रहे थे, सब ये चीज़ों से मामला बढ़ते आज टोरेंट को लाना पड़ा। गवर्नमेंट को क्या ये नहीं, लेकिन लोग आज वो इतना ज़बरदस्ती करेंगे किसी को पता नहीं था। और हमारी सरकार ने, हमारे आमदार साहब का पूरा ये नहीं है कि वो खुद ही, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, सिर्फ लोगों को बताया जाता है कि आमदार साहब ने लाया है। वो अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये करना है तो पब्लिक को जन आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ से मंत्रालय तक मोर्चा लेके जाना पड़ेगा, तब इसमें कुछ होएगा। पब्लिक से क्या अपील करेंगे टोरेंट को भगाने के लिए? पब्लिक से क्या भगाने का है तो अभी बिल मत भरो, उसका विरोध करो और रास्ते पे उतरो। नहीं होता है तो हम तो है ही, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो इसमें जल्द से जल्द कोई आंदोलन बड़ा खड़ा होके कुछ हो सके, उनके बिल में कुछ कमियां आ सके, या लोगों पे जो ये हो रहा है कि बिल नहीं भरा तो केस करेंगे, ये अभी मामले बढ़ते जाएंगे।
अगर अभी इस पर कुछ ये नहीं किया, बंधन नहीं लाए, तो फिर आगे बहुत इसका मसला है।